हर रविवार को एक नई कहानी के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में 5 अंधे मित्र रहते थे। पांचों के पांचों अंधे थे, मगर अपने अपने विषय में खूब माहिर थे। वो पांचों रोज शाम को गांव के चौराहे पर बैठते और बाती बाती की बातें करते थे। एक दिन गांव में हाथी आया। वो पांचों मित्र उस हाथी को देखने गए और देखने के बाद वो आकर चौराहे पर बैठे और उसके बारे में बातें करने लगे। और बातों बातों में उनमें झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने उस पांचों अंधों मित्र को दरबार में बुलाया और झगड़े का कारण पूछा कि आखिर किस कारण आप में झगड़ा हुआ है। तब एक ने आकर कहा कि महाराज, ये लोग मेरी बात मान नहीं रहे हैं। मैंने हाथी को देखा था, वो बड़े से खंभे जैसा था। दूसरे ने कहा नहीं नहीं महाराज, हाथी तो बड़ी सी रस्सी जैसा था। तीसरा बोला कि नहीं महाराज, मैंने देखा था, हाथी तो बड़े से सुपड़े जैसा था। चौथा बोला कि महाराज, हाथी तो बड़ी सी पाइप जैसा था। पांचवा ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने देखा था, हाथी तो बड़ी दीवार जैसा था। इन पांचों ने हाथी के अलग अलग अंग को पकड़ा और उसी को हाथी समझने लगे। एक ने पैर पकड़ा और कहा हाथी खंभे जैसा था। दूसरे ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा था। तीसरे ने कान पकड़े तो कहा हाथी तो सुपड़े जैसा था। चौथे ने सूंड पकड़ी और बोला हाथी तो बड़ी सी पाइप जैसा था। और पांचवें ने उसका पेट पकड़ा और बोला कि हाथी तो बड़ी दीवार जैसा था। अगर हकीकत में जब इन पांचों अंधों की बातों का मिलान किया जाए तब एक पूर्णतः हाथी का वर्णन होता है। हम भी इसी तरह अपने अनुभव और अनुभूति से अपने अपने तरीके से उस परमात्मा का वर्णन करते हैं। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, तो कोई कहता है कि परमात्मा साकार है। कोई कहता है कि वो योग में है, तो कोई कहता है कि वो ध्यान में है। कोई कहता है कि वो घट घट में विराजमान है, तो कोई कहता है कि वो मूर्तिमंत है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम सभी के विचारों को मिला दे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सोचे, तब हम असल मूल तक पहुंच पाएंगे। धर्म और पंथ कोई भी बुरा नहीं है, सभी का आदर करे, सभी को प्रणाम करे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सद्विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।